बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखिए, विद्याएं दो हैं, एक अपरा एक परा। ये जितना तुम देख रहे हो अपरा है। जब तक परा विद्या का परफेक्ट मास्टर सद्गुरु नहीं मिलेगा, परमात्मा को स्वरूप करके आप जान नहीं सकते। चाहे जितना दुनिया में तैर लीजिए। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछान लिया, तब भरम का भंडा फोड़ दिया। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जिन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया। कुछ लोग सद्गुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजते हैं और कभी मायूस नहीं हुआ। जिसने परमात्मा का दीदार किया, कहीं बाहर नहीं किया, घट के अंदर किया। कैसे? ये जब तक भेदी नहीं मिलेगा। वो भेदी कौन है? तुम्हारा गुरु। तब तक अंदर का भेद तुम जान नहीं पाओगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। निरंजन घर का भेद सुनो सब सम हो। निरंजन घर का भेद सुनो सब सम। ना काशी ना पुरी द्वारिका, ना गिरी शिखरम। ना काशी ना पुरी द्वारिका, ना गिरी शिखरम। ना ही पताल न स्वर्ग लोक में, क्यों फिरता बर्मन। कहो निरंजन घर का भेद सुनो सब संत हो। निरंजन घर का भेद सुनो सब संत। अंदर का भेद गुरु बताएगा। वो सद्गुरु, गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु एक है जो तुमको ये भेद दे, बता दे अंदर का। लोग सोते भगवान काशी में होंगे, कोई सोते पुरी में होंगे, कोई सोता द्वारिका में होंगे, कोई सोता हरिद्वार में होंगे, कोई सोता पाताल में होगा, कोई सोता ऊपर। कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। नहीं पता स्वर्ग लोग क्यों फिरता भ्रमण, कि क्यों तुम भटके हो, भटक रहे हो। जिस परमात्मा की तुम बाहर खोजते हो, तुम्हारे अंदर है। कि क्यों भटकता फिर रहा, तो आए तलाशे यार में, रास्ता स्यारग में है दिलबर पे जाने के लिए। तुम्हारे अंदर है वो रास्ता। ये अनुभवी महापुरुष जानते हैं। लाखों में कोई एक फकीर अनुभव करता है। कह रहे हैं, काया नगरी बीच मनोहर, त्रिकुटी भवन सोहं। काया नगरी बीच मनोहर, त्रिकुटी भवन सोहं। इसके ऊपर रहे निरंजन, जगमग ज्योति जलम। तो हो निरंजन घर का भेद सुनो सब सम। हो निरंजन घर का भेद सुनो सब सम। तुम्हारे कर्म का सिलसिला इसके नीचे लिखा है। यहाँ एक नेत्र है। जब ये ब्रह्म ज्ञान की साधना, प्राणोपासना करोगे, इसको सूरज शब्द का योग भी बोलते हैं, तो तुम्हारे कर्म ऐसे कटेंगे जैसे सूखी घास में आग लगा दिया जाए। बिना ज्ञान की अग्नि जलाए तुम्हारे कर्म कभी कट नहीं पाएंगे। कहीं जाना नहीं है, जंगल में जाना नहीं है, आपको कहीं भी नहीं जाना है। नेत्र बंद कर दृष्टि जमावे, निस दिन ध्यान धरन। नेत्र बंद कर दृष्टि जमावे, निस दिन ध्यान धरन।
आसन थिर कर साधन कीजे, बैठ भवन एकांत हो निरंजन घर का भेद सुनो सब संत हो निरंजन घर का भेद सुनो सब संत। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न जंगल में, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेत्र बंद कर दृष्टि जमावे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ है। कोई तत्वदर्शी महापुरुष जब तक नेत्र को खोलेगा नहीं, आपका ध्यान जमेगा नहीं, ध्यान लगने का नहीं। इसलिए तुम्हारे पास टारगेट नहीं है, इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। कहीं जाने के, घर में बैठ के साधना सुमिरन करो और मुक्ति को प्राप्त करो। पहलम पहले रवि सितारे बिजली की चमकन, पहलम पहले रवि सितारे बिजली की चमकन, ब्रह्मानंद शंभु ज्योति फिर पाछे दर्शन हो निरंजन घर का भेद सुनो सब संग हो निरंजन घर का भेद सुनो सब संग। जब तक भेद ही नहीं मिलेगा आप इस रहस्य को जान नहीं पाओगे। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। क्यों? भटकना ठीक नहीं है, मार्ग तो चलना ही है। अब बिना परमात्मा के आप पूर्ण नहीं होंगे, उसको जाने बिना, उसको देखे बिना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये मार्ग बहुत कठिन है। सारा संसार का मार्ग कितना कठिन है, तो क्या भगवान का मार्ग कठिन नहीं है? इसमें गुरु के मार्ग पर चलना पड़ेगा, गुरु के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब परमात्मा का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हो निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दो, हो निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दो, लाखों योजन पर्वत ऊंचा घाटी बिकट करो, लाखों योजन पर्वत ऊंचा घाटी बिकट करो, कर कर यत्न फिरे बहुत से पहुँचा बिरला सोर हो निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दो, हो निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दो। ये बहुत कठिन है, बहुत दूर है, जिसकी चर्चा हमारे महापुरुष करते हैं। ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे चींटी चढ़ती है पहाड़ में, बार बार गिरती है, लेकिन वो चढ़ना बंद नहीं करती, बार बार चढ़ती है, एक दिन वो चढ़ जाती है। इसी प्रकार गुरु के बताए हुए मार्ग में बार बार सुमिरन करो, बार बार साधना करो, रोज करो, तो देखो एक दिन तुम्हारा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। कह रहे हैं तेज पुंज में शिखर बना है चमके अद्भुत नो, तेज पुंज में शिखर बना है चमके अद्भुत नो, चौदिसी घोर घटा घन गाजे बाजे अनहद तोर हो निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दो, हो निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दो। जैसे तुम किसी जंगल में अंधेरे में खो गए, तुमको कुछ सूझ नहीं रहा है, कहाँ जाएं, तो अब क्या खोजोगे? अगर तुम्हारे पास टार्च होगी, टार्च, तो तुम टार्च के सहारे ऐसे चले जाओगे। इसी प्रकार गुरु का प्रकाश होगा
तुम्हारे अंदर, तो तुम अंदर की यात्रा करोगे। आज सारी दुनिया यात्रा कर रही है, बाहर का भ्रमण कर रही है, अंदर का यात्रा करोगे तो 14 लोक की यात्रा तुम्हारे अंदर हो जाएगा। तो फिर जब वो अंदर पहुंच जाओगे तब उसका पहचान क्या है, वहाँ तरह तरह के न्यारे न्यारे अनाथनाथ ब्रह्मनाथ ये सब तुम्हारे बजना शुरू हो जाएगा। तो जान लो हम पहुंच गए। तब वहाँ की सीन कैसे होगी, चांद सूरज वहाँ दीपक चसते नाचे परिया हो। चांद सूरज वहाँ दीपक चसते नाचे परिया हो। गंगा जमुना निर्मल धारा बेग चले भरपूर हो। निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर हो। निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर। वहाँ ऐसे से 10,000 वर्ष के ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, ऐसी अप्सराओं का साक्षात्कार होगा अंतर जगत में कि एक योगी का सैकड़ों कामुक स्त्रियां योग को फेल नहीं कर सकती। इतना परम आनंद है, अंदर है आनंद, बाहर आनंद नहीं है। ऋषियों का दर्शन, सिद्धों का दर्शन अंदर हुआ है, बाहर नहीं हुआ है। ये जितना तुम देख रहे हो माया है, तो दर्शन कहाँ हुआ, अंदर हुआ है। 22 शिखर में तख्त बिछा है, बैठे आप हुजूर। ब्रह्मानंद जो चल के जावे, पावे मोक्ष जरूर हो। निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर हो। निरंजनपुर का पंथ कठिन बड़ी दूर। ये गुरु के बताए हुए मार्ग में आपको कुर्बान होना पड़ेगा, तब ये मार्ग, ये रास्ता मिलेगा, अन्यथा कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे कि कृष्ण भगवान ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, कहा अर्जुन युद्ध भी करो और सुमिरन भी करो। वो कौन सा ज्ञान था, इस विकराल परिस्थिति में युद्ध भी हो रहा है, सुमिरन भी हो रहा है, वो कौन सा सुमिरन था। और उन्होंने कहा डायरेक्ट बिना कर्म किए इस स्थिति में हम पहुंचा नहीं सकते। जब भगवान स्वयं नहीं पहुंचा सकते तो आज तुम कैसे पहुंचे हो। स्वयं को धोखा देना ठीक नहीं है, अंधविश्वास में फंसना ठीक नहीं है, न स्वयं का नुकसान है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।